अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ म्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज क्योंकि इलेक्शन इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है, तो आज हमारा मौजू सिर्फ इलेक्शन ही होगा। इसमें तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी, तहरीक इंसाफ एक नया झटका देने की कोशिश कर रही है या एक नया ड्रामा करने की कोशिश कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। और कुछ सीट्स के हवाले से बात करेंगे, बिलखसूस लाहौर के हवाले से आज हम बात करेंगे क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ लाहौर से ही है। तो यहाँ से कौन मैदान मारेगा और मजमूई तौर पर भी कि किस जमात का कितना पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ अपना दावा कर रही है वो तो 100 सीटों का कर रहे हैं। इसी तरह नून लीग भी 100 सीटों का दावा कर रही है और पीपल्स पार्टी भी वजीर आजम बनने की दावेदार है और वो स्वीप करने का इरादा रखते हैं। तो इसी पे हमारा मौजू होगा दोस्तों। और बाकायदा आगाज़ करने से पहले हस्बे मामूल आपसे वही दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और सब दोस्त वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी और कमेंट भी, ताकि हमारा व्लॉग चलता जाए। चलें अब खैर बाकायदा आगाज़ करते हैं दोस्तों। आज जो मैं आपको ये तहरीक इंसाफ जो एक झटका देने वाली है या झटके को या एक वो ड्रामा कर रहे हैं, इसका ताल्लुक हमारे ही उस पिछले व्लॉग से है जो कि कुछ 3-4 दिन पहले मैंने 8 फरवरी को क्या स्ट्रेटजी होगी उसके हवाले से एक ख़बर दी थी, ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि तहरीक इंसाफ की प्लानिंग वक्त से पहले आश्कार की थी। तो अब तहरीक इंसाफ उसी तरफ गामजन है। और आज जो तहरीक इंसाफ जो जिस तरह के ट्वीट्स वो कर रहे हैं कि हमें पोलिंग एजेंट्स नहीं मिल रहे, हमें जो है ना जी और वो अंदर बिठाने के लिए मतलब उन्हें स्टाफ नहीं मिल रहा और हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं, ये वो वाला इस तरह का वावेला कर रहे हैं। तो इसी की पर हम बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी बात ना इलेक्शन के हवाले से कर लूँ, क्योंकि हामिद मीर साहब भी टीवी पर बैठकर कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा अक्सरियत में जीतेंगे, और उनमें उनका मुराद है ये पीटीआई के आज़ाद अरकान भी शामिल है कि ये लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में जीतेंगे और इनमें से ही वज़ीर आज़म आएगा। लेकिन मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। आज आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी जब इंतखाबी मुहिम ख़त्म की, तो उसमें जो उन्होंने जलसे जो आखिरी जलसा था जो खुडिया में किया, वहाँ पर आज नवाज शरीफ साहब का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। कुछ दिन पहले तक वो ज़रूर कुछ बुझे बुझे थे, लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों में जलसा तो एक ही करते हैं सारा दिन में, लेकिन वो बहुत पुरजोश अंदाज में और बहुत ही जो है ना बाएतमाद नज़र आते हैं कि जिसको कहना चाहिए कि वो जिस तरह वो अपने आप को वज़ीर आज़म समझ रहे हैं। तो दोस्तों जिसको भी ये गलत फहमी है कि नून लीग से वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, उसे अपनी गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। बल्कि दोस्तों मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि मैंने कुछ 30 नवंबर को एक ट्वीट किया था, जब ये अफवाहें थी कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे और वज़ीर आज़म भी कौन बनेगा वगैरह वगैरह। तब मैंने एक ट्वीट की थी कि दो बातें 100% यकीनी है। एक तो इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। दूसरा उसमें मैंने लिखा था कि वज़ीर आज़म के लिए पहली चॉइस नवाज शरीफ साहब हैं। तो ज़्यादा इम्कान यही है कि अब वो नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म बन रहे हैं और उनका एतमाद ज़ाहिर कर रहा है। अब वो जो इल्ज़ामात की एक जो बारिश चल रही है ना, वो बड़ी एक दिलचस्प है कि तहरीक इंसाफ ने आज से ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, और तहरीक इंसाफ के साथ आज हाथ भी हो गया लोधरा में, कि जहाँ पर उनका जो एक उम्मीदवार थी इफ़त सोमरो साहिबा, वो जहांगीर तरीन साहब के हक में बैठ गई और पीटीआई ने वहाँ पर नून लीग की हिमायत कर दिया। यानी ये आपके लिए बड़ी एक हैरान कुन बात होगी कि जो इतना इनका वैर एक दूसरे को मुखालिफ समझते हैं, तो वहाँ पर क्योंकि अब उनके पास कोई और उम्मीदवार नहीं था, तो उन्होंने सदीक बलोच साहब की हिमायत कर दी। और सदीक बलोच साहब पहले भी जीत रहे थे जहांगीर तरीन से, अब कहते हैं कि वो 90% उनके जीतने के इम्कानात बढ़ गए हैं। अब वो 90% जीत जाएंगे, जहांगीर तरीन वहाँ से हार जाएंगे, जहांगीर तरीन साहब मुल्तान से जीतेंगे। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा पहले ये लाहौर का कर लूँ, उसके बाद मैं तहरीक इंसाफ की उस ड्रामे की तरफ आता हूँ कि लाहौर में एक ही सीट है जिसमें तहरीक इंसाफ के जीतने की उम्मीद है, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को,
और ये है NA 128। वैसे मेरा घर भी इसी हलके में है, यहाँ पर ओन चौधरी साहब हैं और ये सलमान अकरम राजा साहब हैं। बाकी 117, 18, 117 में अलीम खान साहब हैं, अलीम खान साहब बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। 118, 19 में जो है वो हमजा साहब और मरीम नवाज साहिबा हैं। 120 में अयाज सादिक साहब हैं। 121 इसी तरह, यानी सब जो है ना वो जीत जाएंगे। मामला चलेगा सिर्फ और सिर्फ 128 में आकर। अगर तो इस हलके में मुस्लिम लीग नून ने और गुज्जर बरादरी का भी यहाँ पर काफ़ी असर रसूख है, अगर तो उनके वोट ओन चौधरी को पड़ गए, फिर तो ओन चौधरी अच्छा मुकाबला कर जाएंगे और जीत सकते हैं। वरना यहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब के जीतने की बहुत वाज़ेह इम्कानात है, और जीतने के बाद सलमान अकरम राजा साहब PTI में भी रहेंगे, इस बात की भी गारंटी है, क्योंकि वो ऐसे हैं कि जो इधर उधर नहीं फिरेंगे। खैर, लेकिन वो सुलझे हुए इंसान है, वो PTI में से जीत कर भी गए तो वो सुलझी हुई बात ही करेंगे, वो उस तरह से वो नहीं करेंगे। और कराची से PTI को 2 सीटें मिल सकती हैं, 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी। लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अभी भी कम से कम कोई 50 उम्मीदवार जीत सकते हैं उनके, लेकिन जीतने के बाद जो तहरीक इंसाफ की तरफ बचेंगे वो बमुश्किल 10 उम्मीदवार होंगे, इतने भी शायद ना हो। तो मेरी राय में 20 से 25 अरकान ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जीत जाएं, और उनमें से कितने बचेंगे ये तो वक्त बताएगा। और मजमूई तौर पर कोई 25-30 तो हर साल हर इलेक्शन में जीतते हैं, तो ये वैसे भी आज़ाद जीतते हैं, तो PTI के मिलाकर कोई शायद 45-50 उम्मीदवार आज़ाद हो जाएं, लेकिन वो इस हैसियत में नहीं होंगे कि अपना वज़ीर आज़म बना सकें। वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का बनेगा और सादा अक्सरियत के साथ बनेगा। अब देखते हैं हामिद मीर साहब का तजरिया या अंदाज़ा दुरुस्त होता है या हम जैसे आम लोगों का दुरुस्त होता है, तो ये तो अब 8 फरवरी की रात को ही पता लग जाएगा। लेकिन मेरा ये, अब मैं आता हूँ दोस्तों तहरीक इंसाफ के इस ड्रामे की तरफ। तहरीक इंसाफ ने जो एक नया ड्रामा जो शुरू कर दिया था, जिसका मैंने पहले भी इशारा किया था कि उनको पोलिंग एजेंट नहीं, ये बेसिकली वो वावेला मचा रहे हैं वक्त से पहले, जिसको वावेला मचाना कहते हैं ना, कि हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं, हमें बंदे नहीं मिल रहे। इनकी प्लानिंग अभी भी वही है कि इन्होंने किसी और आज़ाद उम्मीदवार के नाम पर अपने पोलिंग एजेंट बिठाने हैं, उन्हीं से अपना काम करवाएंगे। ये राब्ते करके टेलीफोन्स के ज़रिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए इन्होंने अपने वोटर्स तक अपनी पर्चियां वगैरह भी पहुंचवा दी हैं, उनसे राब्ते करके कर लिए हैं। अब देखना यह है कि कितने लोग इनके साथ उस राब्ते में आते हैं, क्योंकि हर बंदे के साथ आप उस तरह से राब्ता नहीं कर पाते, इसमें हज़ारों वोट चाहिए। तो तहरीक इंसाफ एक अच्छी पोजीशन में ज़रूर है, लेकिन अभी तक उनके मामला बहुत ख़राब हैं। उनकी वेबसाइट भी बंद है, वोटर्स तक उनकी रसाई भी बंद है तकरीबन, तो इसलिए उनका जो इम्कान है वो बहुत कम है। लेकिन उन्होंने अपनी पोलिंग एजेंट्स वाली तैयारियां जो हैं वो पूरी की हुई हैं उन्होंने, और वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से वो कर लें। और आपको याद होगा कि हम इससे पहले कहते भी थे कि इलेक्शन के दिन अपने वोटर्स को पहुंचाना और उनसे अपना वोट कास्ट करवाना, यही असल काम होगा। आपकी सोशल मीडिया पे भले जितनी मर्जी हिमायत हो, आपको चाहे 10 लाख के आप ट्रेंड चला दें, चाहे आप 1 करोड़ का ट्रेंड चला दें, लेकिन डब्बे में से भी हज़ारों वोट निकलना ज़रूरी है। आप ट्रेंड पे चाहे आप 10 करोड़ कर दें, 1 करोड़ कर दें, अगर वोटर आपका 10,000 5,000 निकला तो फिर आपकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी। तो तहरीक इंसाफ जो ड्रामा कर रही है या जो झटका देने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें बुरी तरह से नाकाम हो सकेंगे, और वो इसका इस ड्रामे का पता है सबको। अब उन्हें भी पता लग गया है जिनके साथ ये ड्रामा वो करना चाह रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन ये फिर भी अपने उसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इन पर सख्ती ज़्यादा है। और आखिर पे इस इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब की जो उम्मीदें हैं वो भी टूट जाएंगी। और बुशरा बीबी साहिबा का भी मामला है दोस्तों, फिर ये बहुत तवील हो जाएगा, आज इसको मैंने इलेक्शन तक ही रखना है। बुशरा बीबी वाले मामला और इन सब को हम बाद में बात करेंगे। तो खैर, अब इसको बात को हम वाइंड अप करते हैं कि तहरीक इंसाफ ने अपनी जो स्ट्रेटजी थी, हमने उसको वक्त से पहले ही बेनकाब कर दिया था।
और अब वो उस पर ड्रामा कर रहे हैं कि हमें नहीं मिल रहे नहीं मिले, लेकिन उन्हें मिले हुए हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो इसे नतीजा अपने हक में कर सके, लेकिन उसका इम्कान नहीं है। मेरी प्रिडिक्शन है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो 10 से कम होंगे। अब ये हम 8 फरवरी की रात को और 9 फरवरी की सुबह ही देखेंगे कि ये क्या होता है और क्या नहीं होता। और दोस्तों, 9 फरवरी को जुमा भी पढ़ाएंगे और वो हाफिज साहब पढ़ाएंगे। तमाम इंसाफी दोस्तों को जुमा मुबारक होगा 9 फरवरी को, और उनसे गुजारिश भी होगी कि वो जुमा पढ़ने ज़रूर आएँ। तो इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।